Hello everyone, so today I'm going to explain Dr. Slump episode 2। एपिसोड के स्टार्ट में हम हानिल को देखते हैं जो हमें स्लम का मतलब समझा रही थी। अब से ही शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम जंगू को देखते हैं शिफ्टिंग करते हुए। उसने नया रूम ढूंढ लिया अपने लिए जहाँ पर अब वो स्टे करेगा। वो इस रूम की साफ़ सफाई करता है तभी उसकी मॉम का फ़ोन आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे बताती हैं कि अपने फादर की रेपुटेशन बनाए रखना। उसे इतना हर्ट होता है कि यहाँ पर अभी भी उसकी मॉम उसके फादर के बारे में सोच रही है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तभी हम देखते हैं हानिल टेरेस पे आ जाती है और हमें पता लगता है कि ये घर हानिल का ही है। जंगू को जैसे पता लगता है कि ये घर हानिल का है, अब उसे घर बदलना था। वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करके बोलता है कि मुझे घर बदलना है। वो पूछते हैं कि तुम्हारे और हानिल का रिलेशनशिप क्या था जो तुम इतने से परेशान हो रहे हो, तो वो डिस्क्राइब करता है। अब सीन स्कूल में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सिर्फ कॉफ़ी पिया करती थी। वो के फ्रेंड्स उससे बोलते हैं कि तुम्हारा क्या होगा जब वो तुम्हारे मिडिल एग्ज़ाम्स में बीट कर देगी। तो जंगू बोलते हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिडिल एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ जाता है तो हम देख पाते हैं कि हानिल ने क्लास में टॉप किया है। जंगू को बेचारे को चक्कर आने लगते हैं। जंगू से फेलियर बर्दाश्त नहीं होता है तो वो हानिल से आगे आने की कोशिश करता है। वो एक कॉफ़ी पीती तो वो 2 पीता। क्लास में सोल्यूशन अगर सर बोलते करने के लिए तो वो भी उससे पहले आने की कोशिश करता था। यहीं से इनकी कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। हानिल अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है जहाँ पर वो अपनी बात डिप्रेशन की बताती है उसे, लेकिन उसकी फ्रेंड को तो उसकी लव स्टोरी में इंटरेस्ट था। वो घर का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद घर बदलने का आइडिया ड्रॉप कर देता है और वो हानिल से भी बोलता है कि मैं मुझ पे तरस खा लो, मेरे ऊपर उधारी बहुत हो गई है। हानिल बोलती है ठीक है, मुझे वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे जैसा कोई इंसान रह ले यहाँ पे। जंगू ऑफेंड होकर इस बात से उससे झगड़ा कर लेता है वापस। दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई स्ट्रेंज आदमी जंगू का पीछा करते उसके घर आ गया है। यहाँ हानिल का भाई भी उस आदमी को देख लेता है जहाँ पर वो उसकी मॉम से पूछता है कि 2 आदमी कैसे रह लेते हैं। उसकी मॉम बताती है कि मैंने तो एक ही टेनेंट रखा है। अभी हम देखते हैं जंगू सो रहा होता है और वो आदमी उसके रूम तक पहुंच जाता है। जैसे ही लाइट चलती है वो भाग जाता है वहाँ से और जंगू उठकर उसका पीछा करता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता है। तभी जंगू को वही सपना आता है हॉस्पिटल का और वो नींद से जग जाता है डर कर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जंगू अपने फ्रेंड के पास जाता है जहाँ पर वो उस ऑपरेशन थिएटर में मौजूदा एक आदमी जो उसके साथ था उसके बारे में पता लगाने को बोलता है। तो वो बताता है कि मैंने उसके बारे में बस इतना ही सुना है कि वो जब भी ऑपरेशन थिएटर में रहता है वो बहुत काम रहता है और कोई भी सिचुएशन हो वो पैनिक नहीं करता था। उसका फ्रेंड पूछता है कि तुम उसके बारे में क्यों पता लगाना चाहते हो। तब जंगू बताता है कि उसके अलावा सबने अपना स्टेटमेंट दिया है, सिर्फ उसने ही नहीं दिया है। यहाँ पर वो बताता है कि उसने उसका रिज्यूमे बिना देखे उसे जॉब पर रख लिया था, तभी वो उस पर डाउट कर रहा है। सेम हॉस्पिटल में हानिल भी जॉब करती है और वो उसके पास जाता है मिलने। यहाँ पर इन दोनों की वापस से पुराने मार्क्स को लेकर लड़ाई हो जाती है कि मैंने तुमसे ज़्यादा स्कोर किया था। हानिल उसको बोलती है कि तुम तो बिजी थे ना हाउस ढूंढने में दूसरा, अब जाओ ढूंढो जाके। जंगू उस बात से ऑफेंड हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी भी जॉब घर ये सब हमेशा नहीं रहेगा। कहीं शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर उनका सीनियर फिर से हानिल को डांट रहा था। फिर एकदम से इमरजेंसी आ जाती है, किसी वीवीआईपी का ऑपरेशन होना था और वो यहाँ पर हानिल को लेके जाता है। यहाँ पर उसकी कलीग बोलती है कि वो डरता है ना अकेले जाने से, इसलिए तुमको लेके जा रहा है। हम ऑपरेशन थिएटर में देख पाते हैं कि वो डॉक्टर ठीक से सिरिंज भी नहीं लगा पा रहा था पेशेंट को। फिर हानिल आकर सब कुछ मैनेज कर लेती है। ऑपरेशन खत्म हो जाता है और हानिल बाहर आती है तभी उसको चेस्ट पेन होता है और वो अपने डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पर उसे बताते हैं कि डिप्रेशन में ये सब भी होता रहता है, तुम्हें सबसे बेस्ट चीज़ है कि आराम करना है। अब सीन हॉस्पिटल का वापस से शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर उससे सीनियर का कॉल आता है। वहाँ पे जिस लेडी का ऑपरेशन किया था उन डॉक्टर्स ने, उन्हें सबको बुलाया जाता है क्योंकि उस लेडी के हाथों में बहुत सारी इंजरीज हो गई थी। और यहाँ ये डॉक्टर हानिल के ऊपर इल्ज़ाम डाल देता है और उससे सॉरी बोलने के लिए बोलता है। यहाँ हानिल को जवाब नहीं देती तो उससे और बदतमीज़ी से बात करने लगता है। हानिल अपने लिए स्टैंड लेती है। वो बोलती है कि मैंने कहीं भी कुछ भी गलती नहीं करी है, सारा मेस्टअप आपने किया है। वो सीनियर हानिल पे बहुत ज़्यादा भड़कने लगता है। तभी हानिल बोलती है कि हम लोग को कम मार्क्स मिले क्योंकि तुम बेकार थे, तुम्हारे आइडियाज़ पुराने थे। वो हानिल पे हाथ भी उठाता है लेकिन हानिल आज कुछ भी नहीं सहने वाली थी। वो उल्टा उसे ही मारकर वहाँ से अपनी जॉब का रिज़ाइन देकर चली जाती है। हानिल घर ही आ रही थी तभी उसकी फ्रेंड आकर उसे पूछती कि तुमने रिज़ाइन क्यों दिया। यहाँ पर उसकी मम्मी भी उसकी बातें सुन लेती हैं और वो उससे क्वेश्चन करती हैं। हानिल बताती है कि उसको रोज़ जो है वो बेइज्जती सहनी पड़ती थी, रोज़ मुझे डांट खानी पड़ती थी। उसकी माँ बोलती कि सब तो खाते हैं, तुम भी खा लेती। वो बताती कि उसे डिप्रेशन हो गया है और यहाँ पर जंगू भी उसकी बात सुन लेता है। उसकी माँ इसे मानने को तैयार ही नहीं थी। वो बोलती कि सारे लोगों में से सिर्फ तुम्हें डिप्रेशन क्यों हुआ। तब हानिल बोलती कि क्या मैं बीमार भी नहीं हो सकती हूँ, और वो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर जंगू सोचता है कि मैं तो सोच रहा था कि वो अच्छा करे लेकिन वो भी डिप्रेस्ड है। तभी हानिल उसके सामने आ जाती है और वो हानिल को अपसेट नहीं देख पाता है तो उसे ड्रिंक्स के लिए पूछ लेता है।
फिर ड्रिंक्स के लिए कई बार में आते हैं जहाँ पर उसके पुराने ओल्ड फ्रेंड्स मिल जाते हैं और ये सारे फ्रेंड्स उसे ही ह्यूमिलिएट कर रहे थे और बोलते हैं कि हो सकता है कि उस पेशेंट की डेथ में जंगू का हाथ हो। जंगू ये बात सुन नहीं पाता और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके 2 फ्रेंड्स बाहर आते हैं। यहाँ पर उनमें से एक दोस्त बोलता है कि हम दोनों की लाइफ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है। तब जंगू बोलता है कि मेरी वजह से तुमने जॉब नहीं छोड़ी थी, तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, इस वजह से तुमने छोड़ी और मुझे पता है कि तुम लोग सीक्रेटली मेरे फंड्स यूज़ कर रहे थे, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला कि तुम लोगों को ज़रूरत होगी। जंगू वापस से हानिल के पास आकर पूछता है कि क्या हम लोग फिर से ड्रिंक्स के लिए जा सकते हैं। हानिल रेडी हो जाती है। वो दोनों बार में आकर ड्रिंक्स पीते हैं और जहाँ पर वो लोग ड्रिंक्स के लिए भी कंपटीशन कर रहे थे। हानिल यहाँ पर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें झूठे केस में फंसाया गया है और जंगू इमोशनल हो जाता है ये बात सुनकर कि हानिल मुझ पर विश्वास करती है। अब दोनों घर आते हैं जहाँ पर जंगू बताता है कि मुझे स्कूल टाइम से तुम्हारे फोरहेड पे फ्लिक करने का मन था। हानिल बोलती ठीक है पहले मैं करती हूँ। वो तो मार देती है लेकिन जब उसका टर्न आता है तभी उसकी मॉम का मैसेज आ जाता है और वो इमोशनल होकर रोने लगती है। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी केयर और तुमसे प्यार हमेशा करती रहूँगी। जंगू बोलता है कि जब मेरा टर्न आ गया तो तुम रोने लगी, अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उसे रोता हुआ देखता है वो खुद भी रोने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को हक करके रो रहे थे तो ये दोनों ही अपना अपना पेन भूल जाते हैं और एपिसोड 2 हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।